क्लास 12th एक्सरसाइज 3.21 इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट नेटवर्क है जिसमें मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो हमें क्या फाइंड करने को कहा गया है कि जो ये मेरा इनफाइनाइट नेटवर्क है वो कितना करंट ड्रा करेगा इस नेटवर्क में से। तो हमें आई की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है, करंट की वैल्यू कि कितना करंट इस नेटवर्क में फ्लो करेगा। तो हमें मालूम है फार्मूला करंट ड्रान फ्रॉम अ बैटरी जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है। सो ईएमएफ को हम कैपिटल ई से लिख लेते हैं और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क जो आप कह सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेट हम इसे कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, प्लस हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी का प्लस स्मॉल आर। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट मैं मान लेता हूँ कि जैसे देखिए ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स में हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक ईएमएफ ऑफ अ बैटरी 12 वोल्ट और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम गिवन है और इसके बाद हमारे पास एक इनफाइनाइट लैडर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं जिसमें हर एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। तो यहाँ पे पहले हम एक पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए कि मेरे पास जो इनफाइनाइट पैटर्न बन रहे हैं इस नेटवर्क में वो इस तरह से बन रहे हैं, लाइक एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, इसके बाद सेम यही पैटर्न मेरा इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता जा रहा है इन अ सर्किट। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि इस टोटल जो मेरे पास इनफाइनाइट नेटवर्क है, क्लियर, आफ्टर दिस पॉइंट्स, उसका मैं रेजिस्टेंस कैपिटल एक्स से डिनोट कर लेता हूँ कि जो मेरे पास सारा इनफाइनाइट नेटवर्क गिवन है रेजिस्टेंस इसका, उसका टोटल रेजिस्टेंस जो आप कह सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, एक्स। तो आपको फिगर में शो कर लेता हूँ कि यहाँ पे कि मेरे पास अब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया ड्यू टू दिस होल इनफाइनाइट नेटवर्क इज एक्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास मेन प्रॉब्लम शुरू होती है कि हम इस एक्स को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम है। जो हमारे पास इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम होती है तो उसे भी हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट अलजेब्रा। हम सिंपल इनफाइनाइट अलजेब्रा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमें मालूम है कुछ अलजेब्रा के रूल्स अबाउट इन्फिनिटी, जैसे आप इन्फिनिटी में कुछ प्लस करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही हो जाएगा, अगर आप इन्फिनिटी से कुछ माइनस करेंगे लाइक 1 माइनस कर दूं तो ये भी इन्फिनिटी ही रहेगा। आगे अगर मैं इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करूं तो भी मेरे पास इन्फिनिटी ही आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट नेटवर्क है तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं इसमें से एक पैटर्न प्लस या माइनस कर दूं तो भी मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट नेटवर्क एक्स ही रहने वाला है। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे आपको बना के दिखा लेते हैं डायग्राम लाइक दिस कि अगर यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी आ गई और ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 0.5 ओम आ गया। सो अब यहाँ पे जो मेरा पहला पैटर्न है इसे मैं रख लेता हूँ एज सच। तो यहाँ पे दिस एंड एक दिस रेजिस्टेंस। सो 1 ओम इसकी वैल्यू थी, 1 ओम इसकी वैल्यू है, 1 ओम इसकी वैल्यू है। तो इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस बचा, इनफाइनाइट नेटवर्क्स ऑफ रेजिस्टेंस बचा, उसका रेजिस्टेंस हमने क्या माना था, एक्स। तो यहाँ पे हमने इनफाइनाइट अलजेब्रा का यूज़ किया है। अगर इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर दूँ तो भी उसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे पहले माना था कि जो हमारा इनफाइनाइट नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस एक्स है। तो अगर मैं एक लैडर का पार्ट और ऐड कर दूँ या एक पैटर्न और ऐड कर दूँ तो भी जो मेरे पास इनफाइनाइट सर्किट है उसका रेजिस्टेंस एक्स ही रहने वाला है। सो नाउ अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए लेट यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स मान लेता हूँ, लेट ए और बी। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मानिए देखिए ये मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस अब पैरेलल में हो गए हैं। तो हमें मालूम है एक शॉर्टकट मेथड कि हम पैरेलल रेजिस्टर्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो दो रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में हो तो ऊपर उनका प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई विद 1 और डिनोमिनेटर में उनका सम x प्लस 1। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है शॉर्टकट मेथड जब आपके पास सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो। तो इसे फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x इंटू 1 x ओवर x प्लस 1। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें डायग्राम को तो दिस डायग्राम लाइक ये हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी आ गई
और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 0.5 ओम का। एंड अब यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो यहाँ पे अब इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, x/x+1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए 1 ओम का ये रेजिस्टेंस, x/x+1 की वैल्यू का ये रेजिस्टेंस और 1 ओम की वैल्यू का ये रेजिस्टेंस। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। तो हमें मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में हम टोटल रेजिस्टेंस सिंपली ऐड करके निकाल लेते हैं। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस क्या माना हुआ है, ऑफ दिस होल नेटवर्क x। सो माई x इज इक्वल टू सम ऑफ 1 ओम प्लस दिस रेजिस्टेंस x/x+1 प्लस 1 ओम। तो इसे सिंप्लीफाई करें, माई x इज इक्वल टू x+1 प्लस x+1 ओवर x+1। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। नाउ सिंप्लीफाई करें तो x, यहाँ पे मेरे पास कितने x आ गए, 3x इज इक्वल टू 3x+2 डिवाइडेड बाय x+1। अब यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस x इज इक्वल टू 3x+2। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, इस टर्म को इधर ले आएँ और इस टर्म को भी इधर ले आएँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, x² क्या बचेगा, -2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसे सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो इसे स्टार्ट करते हैं। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो अब इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये क्या होती है, a(x² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू भी -2 आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, -2। सो -2 प्लस माइनस अंडर रूट स्टार्ट। सो b की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 ओवर 2a और a की वैल्यू हमारे पास 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें। सो माई x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज +2 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट। सो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास +4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा इंटू √3। 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 × 3। तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 3 अपॉन 2। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें। सो माई x इज इक्वल टू, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस √3। तो इसमें से हम सिर्फ प्लस वाली टर्म को ही चूज करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3। तो √3 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1.73। तो इनको सम करें तो माई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क कम्स आउट टू बी 2.73 ओम। So this is our total resistance offered by this infinite networks of resistances. Now जैसे हमने फार्मूला लिखा था कि I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस स्मॉल r, तो इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E ओवर X। टोटल रेजिस्टेंसेस ऑफ नेटवर्क को हमने X माना था, इसलिए X प्लस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बैटरी। नाउ अब हमने टोटल करंट ड्रॉन फाइंड करना है। सो I इज इक्वल टू E, तो E हमारे पास कितना था, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अब टोटल रेजिस्टेंसेस हमने यहाँ पे क्वेश्चन में x से रिप्रेजेंट किया था तो इसलिए R की जगह x लिख दिया। तो इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, 2.73 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हमें गिवन ही था क्वेश्चन में 0.5 ओम। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें। सो I इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड 3.23। अब 12 को अगर डिवाइड करें 3.23 से तो ये मेरे पास आ जाएगा करंट की वैल्यू 3.71 एम्पियर। सो दिस इज आवर आंसर कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय दिस नेटवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।